आज की हमारी क्लास का जो मौजू है बहुत इम्पोर्टेंट मौजूआत हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रोल ऑफ फंडामेंटल्स इन ट्रेडिंग। फंडामेंटल्स का क्या किरदार है। टेक्निकल एनालिसिस तो हम सब जानते हैं, कैंडल्स की मूवमेंट को मॉनिटर करना, इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेना, मूविंग एवरेजेस को मेजर करना, आरएसआई देखते हैं ट्रेडर्स, डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये सब फॉल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ मार्केट को बेसिकली मूव करने में किरदार होता है फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स आपको बता रहे होते हैं कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट में, किन किन पेयर्स में, कमोडिटीज़ में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्हें बाय या सेल करना है। टेक्निकल आपको बता रहे होते हैं कि कब आपने डिसीजन लेना है बाय सेल। तो ये दोनों टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स अगर पैरेलल आप लेकर चलें, अपनी ट्रेडिंग में बहुत आप एक्यूरेसी ला सकते हैं, निखार आप पैदा कर सकते हैं। तो फंडामेंटल्स से क्या मुराद है? जिस तरह साल भर में कितने हॉलीडेज़ आएंगे, कितने पब्लिक हॉलीडेज़ आएंगे, कितने नेशनल हॉलीडेज़ होंगे, इस्लामी त्यौहार कितने आएंगे, हमारे पास सारा डाटा पूरे साल का मौजूद होता है ना, हमारे कैलेंडर में शो हो रहा होता है। इसी तरह इकोनॉमिक कैलेंडर्स भी होते हैं, वहाँ पर उस माली साल में आने वाले तमाम मेजर फंडामेंटल इवेंट्स की डेट्स जो है मेंशन होती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ चलकर आगे। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड। अच्छा, इवेंट्स भले फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड ही क्यों ना हो, ये असर अंदाज होते हैं क्रिप्टो मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, कमोडिटी मार्केट, क्योंकि फॉरेक्स के इवेंट्स ज़्यादातर इम्पैक्ट करते हैं करेंसीज को, मेजर करेंसीज लाइक यूएसडी। और जब यूएसडी को कोई मेजर फंडामेंटल इवेंट इम्पैक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पर भी होता है, स्टॉक्स पर भी होता है, कमोडिटीज़ पर भी होता है। मोस्टली फंडामेंटल्स जो हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स जो हैं, ये एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे मार्केट्स के साथ। इकोनॉमिक इवेंट्स में क्या क्या शामिल है? उसमें जीडीपी ग्रोथ शामिल है, उसमें इन्फ्लेशन रेट्स, एम्प्लॉयमेंट डाटा शामिल है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसीज शामिल हैं, सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस उसमें शामिल है, इंटरेस्ट रेट शामिल है, उसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग शामिल है। ये क्या चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस मार्केट में जब आप प्रैक्टिकली इन होंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। वैसे काफ़ी डिटेल से हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको अभी खोल कर दिखाता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इलेक्शंस हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वो भी फंडामेंटल्स में शामिल होते हैं। उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो ट्रेड बैलेंस है वो शामिल है। करंट अकाउंट्स के डेफिसिट एंड सरप्लसेस ये भी शामिल हैं। इसके अलावा मार्केट सेंटिमेंट का भी इसमें किरदार होता है, ये भी फंडामेंटल्स में आते हैं। मेजर रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट्स, ये भी फंडामेंटल्स में काउंट होते हैं। अच्छा, फंडामेंटल्स इम्पैक्ट कैसे करते हैं? फॉरेक्स फैक्ट्री पर मैं भी लेकर चलता हूँ आपको, और आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे असरअंदाज होते हैं। और उसमें जब मैं चार्ट पर आपको लेकर चलूँगा तो चार्ट के ऊपर वो इस तरह असरअंदाज हो रहे हैं फंडामेंटल्स। असरअंदाज होने से मुराद ये है कि मार्केट में जब फंडामेंटल कोई भी इकोनॉमिक इवेंट का डाटा रिलीज होता है तो एकदम से मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। वो नेगेटिव साइड में भी मार्केट मूव कर सकती है, पॉजिटिव साइड में भी मार्केट मूव कर सकती है। वो नेगेटिव कब करती है, पॉजिटिव कब करती है, इस पर हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा आपके सामने मैं खोल कर आपको मैं कोशिश करूँगा कुछ मेजर इवेंट्स की डाटा रीडिंग्स आपके साथ शेयर करने की। वैसे तो बेशुमार इकोनॉमिक इवेंट्स हैं जो कि मार्केट पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: हाई इम्पैक्ट इवेंट्स, मीडियम इम्पैक्ट इवेंट्स एंड लो इम्पैक्ट इवेंट्स। हाई इम्पैक्ट इवेंट्स से मुराद ऐसे इवेंट्स जिसमें जब वो डाटा रिलीज होता है, जब वो इवेंट अकर होता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है। हाई इम्पैक्ट इवेंट्स में हमारे पास नॉन फार्म पेरोल, जिसे NFP कहते हैं, हम अभी मैं आपको चार्ट पर शो करवाऊंगा, जाके फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट के ऊपर भी आपको मैं शो करवाऊंगा। ये रिलीज होता है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, हर
मंथ के पहले फ्राइडे को एनएफपी रिलीज होता है। ये क्या शो करता है? ये जॉब क्रिएशन और लॉस इन यूएस इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेनली। इससे मेजर जो यूएसडी के पेयर्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। इसमें तकरीबन यूँ समझें कि आराम से 50 से लेके 150, 200, 250, इवन 300 पिप्स तक भी मार्केट में ये वॉलेटिलिटी लेकर आता है ये इवेंट। डिपेंड्स ऑन द डाटा। तो लेट्स सी, हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। ये वेबसाइट है जी फॉरेक्स फैक्ट्री। और भी वेबसाइट्स हैं जो कि हेल्पफुल साबित हो सकते हैं जिनसे आप ये डाटा देख सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स फॉरेक्स फैक्ट्री को देख रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आज सितंबर 16 है, तो यहाँ पर ऊपर आपको डेट नज़र आ रही है। मैं अगर इसको पीछे लेकर जाऊँ तो ये 15 सितंबर यस्टरडे। यहाँ पर आपको सारा एक एक इवेंट के आगे टाइम नज़र आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है ये करेंसी उस करेंसीज के नेम लिखे हुए हैं, और उसके आगे ये एक आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं फोल्डर बने हुए। इसमें आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, उसमें आपको रेड कलर्स भी आपको नज़र आएंगे, और इसमें आपको ऑरेंज कलर्स भी नज़र आएंगे। मैं अगर मैं एक दिन और पीछे चला जाऊँ तो आपको मे बी हाई इम्पैक्ट जस्ट लाइक दिस। ये आज का डाटा है, आज की तारीख इसमें ऊपर देखें मेंशन है 16 सितंबर, और इसमें देखें इम्पैक्ट देखें। इम्पैक्ट में 3 कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर जो कॉलम्स है मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इनको समझिए। सबसे पहले डेट है कि जिस दिन का डाटा है, उसके बाद टाइम है कि उस दिन जिस टाइम स्टैम्प के ऊपर वो डाटा रिलीज होने जा रहा है। उसके बाद करेंसी, किस करेंसी को मेनली वो इम्पैक्ट करेगा और उसका इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट से मुराद है कि उसका असर क्या होगा। 3 टाइप्स के इम्पैक्ट्स हैं जैसे मैंने बताया आपको, हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट एंड लो इम्पैक्ट। आपको येलो फॉर्म में, येलो कलर में आपको जो फोल्डर नज़र आ रहा है, देखें इसके ऊपर मैंने कर्सर किया है तो आपको शो हो रहा है लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। इसी तरह आपको अगर मैं ऑरेंज फोल्डर के ऊपर लेकर जाऊं तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है मीडियम इम्पैक्ट, और अगर मैं रेड पर लेकर जाऊं तो आपको यहाँ पर हो रहा है, शो हो रहा है हाई इम्पैक्ट। तो ये जो कलर्स हैं ये इम्पैक्ट आपको शो कर रहे हैं। किस चीज़ का इम्पैक्ट? उस स्पेसिफिक इवेंट का, उस इकोनॉमिक इवेंट का इम्पैक्ट। आगे उसका नाम मेंशन है कि उस इवेंट का नाम क्या है। अच्छा, उसके आगे हैं डिटेल्स कि उस इवेंट का एक्चुअली पर्पस क्या है, वो कौन सा डाटा रिलीज करने जा रहा है। क्योंकि बेशुमार यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इवेंट्स हैं, और एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए तो हिफ्ज करना, याद करना मुश्किल है। ये मेजर इवेंट्स को तो बंदा याद रख सकता है कि उनका क्या किरदार है, लेकिन हर इवेंट को याद करने में टाइम लगता है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे देखें ना सीपीआई, जैसा मैंने आपको बताया कि ये मंथ ऑन मंथ रिलीज होता है। इसके आगे देखें एक फोल्डर है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे ना ओपन डिटेल, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको शो करेगा कि सीपीआई में एक्चुअली ये किस टाइप का डाटा रिलीज होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव डाटा का क्या इम्पैक्ट है, नेगेटिव डाटा का क्या इम्पैक्ट है, या अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट डाटा का क्या इम्पैक्ट है। इस पर मैं चलता हूँ आगे, अभी बताता हूँ आपको। पहले हम सारे ये कॉलम्स कवर कर लें। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास आगे 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, एक्चुअल, फोरकास्ट, प्रीवियस। अच्छा, ये होती है रीडिंग। रीडिंग किसकी? उस स्पेसिफिक न्यूज़ या डाटा इवेंट की रीडिंग्स। प्रीवियस से मुराद ये है कि पिछले महीने या लास्ट टाइम जब सेम इवेंट का डाटा रिलीज हुआ था तो उसकी क्या रीडिंग थी। हर डाटा की रीडिंग होती है, हर इकोनॉमिक डाटा की, हर इकोनॉमिक इवेंट की एक स्पेसिफिक रीडिंग होती है। प्रीवियस से मुराद है कि उसकी प्रीवियस क्या रीडिंग थी। फोरकास्ट से मुराद ये है कि क्या अज्यूम क्या किया जा रहा है कि अब की बार, लेट्स सपोज सीपीआई डाटा हर मंथ रिलीज होता है, तो पिछली बार सीपीआई की क्या रीडिंग थी वो आपको शो हो रही होगी प्रीवियस में। अब क्या मतवक्का है, क्या एक्सपेक्ट की जा रही है रीडिंग, वो आपको फोरकास्ट में शो होगी। और एक्चुअल कॉलम में आपको जब डाटा रिलीज हो जाएगा
तो आपको एक्चुअल रीडिंग आपको शो होगी। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि लेट्स सपोज कि सीपीआई का ये डाटा लास्ट टाइम रिलीज हुआ, हमारे पास ऑलरेडी रीडिंग है 0.3%। फोरकास्ट इसकी की जा रही है कि इस बार जो रीडिंग आएगी वो 0.0 होगी। मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की बुनियाद के ऊपर, अजम्पशंस की बुनियाद के ऊपर, डाटा रीडिंग्स की बुनियाद के ऊपर ये एक अज्यूम किया जा रहा होता है, फोरकास्ट की जा रही होती है, स्पेकुलेशन एक समझ लें कि ये डाटा आएगा। ये डाटा रिलीज होने से पहले फोरकास्ट की जा रही होती है, क्यास आराई इसे कह लें आप, गेस किया जा रहा होता है कि ये डाटा आएगा। तो अगर तो जो गेस किया जा रहा है फोरकास्ट सेम डाटा आए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर सेम नहीं आता, पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि लेट्स सपोज अज्यूम किया जा रहा है कि 0 रहेगा डाटा, लेकिन लेट्स सपोज मैं इससे मज़ीद सिंपल कहता हूँ कि लेट्स सपोज रीडिंग ये कंसिडर की जा रही है कि 1 रीडिंग आएगी, +1, लेकिन +1 की बजाय +2 या +3 डाटा आ जाता है, तो इसका मतलब है जो फोरकास्ट की जा रही थी उससे भी बेहतर डाटा आया, पॉजिटिव डाटा आया है। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? दूसरे सिनेरियो में जो फोरकास्ट की जा रही थी, लेट्स सपोज +1 फोरकास्ट थी और उस +1 की बजाय नेगेटिव आ गया, ये +1 से कम डाटा रिलीज हुआ। डाटा से मुराद है रीडिंग कम रिलीज हुई, जो फिगर है वो उससे कम आया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिलती हैं। ये फोल्डर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका सोर्स, उसके मेजर्स, उसका यूजुअल जो इफेक्ट है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। चलें इसे आपके साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मेंशन है जी, सोर्स इसका स्टैटिस्टिक्स कनाडा, क्योंकि कनाडा का डाटा ना CAD, ये कैनेडियन करेंसी है। मेजर्स, अब मेजर्स में वो बता रहा है चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स, यानी कि ये डाटा CPI डाटा हमें शो करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज की गई हैं पूरे मंथ में कंज्यूमर्स की तरफ से, ठीक है, उसका जो उसकी एक कैलकुलेशन है, उसका डाटा इसके साथ उसका लिंक, उसकी रीडिंग हमें ये शो करता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? अब नीचे उसका इफेक्ट हमें बताया जा रहा है कि एक्चुअल और ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। एक्चुअल और ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अभी देखें हमारे पास फोरकास्ट क्या है, 0.0। ये इसका मैंने फोल्डर इसका खोला हुआ है, मैंने इसका क्या है 0.0 फोरकास्ट की जा रही है कि 0.0 होगा, लेकिन डाटा रिलीज किया हुआ -0.1%, जो कि फोरकास्ट से नेगेटिव है, कम है। तो यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि एक्चुअल और ग्रेटर देन फोरकास्ट अगर होगा तो करेंसी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये यहां पर डाटा हमें फोरकास्ट से कम मिला, नेगेटिव मिला, जो कि करेंसी के लिए बेहतर नहीं होगा। इसका मतलब है कैनेडियन डॉलर इस डाटा की बुनियाद के ऊपर क्या हुआ था, वीक हुआ था। दैट्स इट। चलें किसी और यहाँ पर गोल्ड या USD का डाटा हम पढ़ते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है गोल्ड पे, जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स की फेवरेट करेंसी है। अच्छा, ये रिटेल सेल्स, इसको क्लिक करते हैं हम। अच्छा जी, इसका फोरकास्ट क्या था पीछे 0.4 और एक्चुअल डाटा क्या आया हमारे पास 0.7, जो कि फोरकास्ट से बेहतर आया। अब इसकी हम सोर्स में जाते हैं, इसके मेजर्स क्या हैं, चेंज
in the total value of sales at the retail level excluding automobiles। बहरहाल इससे गर्ज नहीं है हमारी हमारी बेसिक जो हमने समझना है वो इसको समझना है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हमें। एक्चुअल और ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब हमारे पास फोरकास्ट क्या थी 0.4 और एक्चुअल डाटा क्या रिलीज हुआ 0.7 जो कि 0.4 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है डॉलर स्ट्रांग होगा। अच्छा है, ये जो डाटा रिलीज हुआ है ये डॉलर के लिए अच्छा है। जब डॉलर के लिए अच्छा है इसका मतलब है डॉलर स्ट्रांग होगा। जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो डॉलर से मुंसलिक जितने भी अदर पेयर्स हैं वो वीक होंगे। डॉलर स्ट्रांग होगा, लेट्स सपोज यूरो यूएसडी, दो पेयर्स दो करेंसीज आ गई ना, यूरो यूएसडी। अगर यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब है यूरो यूएसडी के अगेंस्ट वीक होगा। अब यूएसडी जेपीवाई देख लें, यूएसडी स्ट्रांग हुआ तो इसका मतलब है जो उसके साथ मुंसलिक है करेंसी है जेपीवाई इस पेयर में वो वीक होगी। गोल्ड की मिसाल लें, अगर यूएसडी स्ट्रांग हुआ है तो गोल्ड क्लियरली गिरता है। अभी मैं चार्ट पर भी जाके आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये नीचे देख रहे हैं, ये साथ आपको सारी हिस्ट्री शो हो रही होती है। ये देखें आप, ये 15 अगस्त को ये डाटा रिलीज हुआ था जी, 15 अगस्त, 17 जुलाई को ये डाटा रिलीज हुआ था, जून में ये डाटा रिलीज हुआ था, मई में ये डाटा था, अप्रैल में ये डाटा है। तो ये सारा इसको एक ग्राफ की शक्ल में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको आज 16 है टुडे, मैं अगर नेक्स्ट लेके जाऊँ टुमारो, या यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 सितंबर टुमारो, यानी कि कल क्या डाटा होगा। कल हमारे पास सारी कल के डाटा की सारी रिलीज आ रही हैं कि कल कितने बजे कौन सा डाटा है। मेजर डाटा में 11 दिन 11 बजे, यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दिन 11 बजे एक डाटा रिलीज हो रहा है सीपीआई ईयर बाय ईयर, जो कि साल बाद रिलीज होता है। उसका जो कि इम्पैक्ट किसको करेगा, जीबीपी, यानी कि जीबीपी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं करेंसी पेयर्स हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। ये मेजर डाटा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास और मेजर डाटा कैनेडियन डॉलर में है। 6:45 पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये रिलीज होगा डाटा। बैंक ऑफ कनाडा, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया, ठीक है, रेट स्टेटमेंट। उसके बाद कल डॉलर के रिलेटेड, हाँ ये देखें, कल डॉलर के रिलेटेड फेडरल फंड्स रेट ये डाटा है। उसके बाद एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कल इंतहाई जो है वॉलेटाइल दिन रहेगा यूएसडी के लिए, जो कि हमें एडवांस में यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जब ये टाइम इनके 11 बजे, रात 11 बजे जब ये डाटा रिलीज़ होगा तो यहाँ पर हमें रिकमेंड्स हैं जो उसके एक्चुअल डाटा फोरकास्ट तो हमें ऑलरेडी शो हो रहा है ना कि ये फोरकास्ट है। जो एक्चुअल डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ मूव कर रही होगी। अच्छा, इसमें कुछ स्पीचीज भी होती हैं जिनका आगे डाटा यहाँ पे प्रीवियस डाटा या फोरकास्ट शो नहीं हो रही होती। ऐसा डाटा या स्टेटमेंट या प्रोजेक्शंस जैसे ये लिखा है, इसके आगे कोई डाटा रिलीज नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा फोरकास्ट में या प्रीवियस क्या था। तो उस स्पेसिफिक इवेंट के दौरान उस स्पीच में जो भी अथॉरिटी, जो भी शख्स, जो भी इंडिविजुअल वो स्पीच कर रहा होता है, तो उस अपनी स्पीच में वो कौन सी टोन अख्तियार करता है उस पर डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक करेंसी की मूवमेंट क्या होगी। उस क्या अगर
तो स्पीच में ऐसे इंडिकेशंस वो इंडिविजुअल देता है कि जिससे ये क्लियर नज़र आता है कि वो करेंसी स्ट्रांग होने वाली है। ठीक है, तो ट्रेडर्स उससे एक पॉजिटिव अंदाज में लेते हैं कि अब अपने अंदाज़ों से उसे उसके उस स्पेसिफिक स्पीच में से एक्सट्रैक्ट्स निकाल रहे होते हैं, क्या सराई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो स्पीच कर रहा है क्या वो गोल्ड के लिए उस स्पेसिफिक करेंसी के लिए इन दिस केस वो यूएसडी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक एक जुमले से ट्रेडर्स ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये फंडामेंटल्स मार्केट पर असर अंदाज हो रहे होते हैं। ये तो था फंडामेंटल्स के रिलेटेड। अब मैं चार्ट पर लेके चलता हूँ आपको, और चार्ट पर आपको लाइव मैं आपको दिखाता हूँ कि जब जब फंडामेंटल रिलीज होते हैं वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। ये आप देख रहे हैं मैंने चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, ये गोल्ड चार्ट है और यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक इवेंट्स इसके एनेबल किए हुए हैं। आप ये नीचे देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ये आपको यूएस फ्लैग नज़र आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस जब जब प्राइस इस लेवल पर थी, उस टाइम स्टैम्प पर थी, तब तब डाटा रिलीज़ हुआ है। अब वो कौन सा डाटा रिलीज़ हुआ है उसके ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे अपना, तो वो आपको शो करेगा। ये देख रहे हैं कि नाम क्या है उस डाटा का, सबसे ऊपर आपको उस इकोनॉमिक इवेंट का नाम आपको शो हो रहा है। उसके बाद उसकी जो फोरकास्ट थी वो शो हो रही है, प्रीवियस डाटा शो हो रहा है और आपको एक्चुअल डाटा भी शो हो रहा है, साथ साथ आपको उसका टाइम स्टैम्प भी नज़र आ रहा है। आप जब जब देखेंगे, देखें ये देखिए यहाँ पर, लेट्स सी कौन सा डाटा है, कोर इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर, हाई इम्पैक्ट थी न्यूज़। देखें मार्केट कितनी, मार्केट में वॉलेटिलिटी आई। मैं अगर इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस वॉलेटिलिटी देख पाएंगे। लेट्स देखते हैं नीचे कहाँ कहाँ पर हमें डाटा मिला है। रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम भी ऐड कर लूँ तो आप ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ट्रेडिंग एक्टिविटी देख रहे हैं आप, पहले मार्केट में वॉल्यूम नहीं था नीचे, ये देख रहे हैं। जैसे ही डाटा रिलीज हुआ है देखें मार्केट में एकदम वॉल्यूम आया है। और चलते हैं पीछे कि मोस्ट रीसेंट डाटा क्या था हमारे पास, का कोई इवेंट कौन सा है। देखिए पीछे वॉल्यूम देखें, बहुत नॉर्मल वॉल्यूम है। अब ये इवेंट हाई इम्पैक्ट लग रहा है, पीपीआई मंथ ऑन मंथ एक हाई इम्पैक्ट है। और देखें जैसे ही डाटा रिलीज़ हुआ है मार्केट देखें, ये देखिए पहले देखें ज़रा, नॉर्मल मार्केट चल रही थी, डाटा रिलीज़ हुआ, मार्केट ने यकदम देखें ये आपको कितने पिप का मूव। तो इसी तरह मार्केट में फंडामेंटल्स हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। और ये रिपीटेडली ये इवेंट्स बार बार हर वीक, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आपको रिपीटेडली नज़र आ रहे हो।